हेलो स्टूडेंट्स। जब हम स्विच ऑन या स्विच ऑफ करते हैं तो आप देख सकते हैं कि लाइट ऑन या ऑफ हो रही है। इसका मतलब कुछ तो है वायर्स में जिससे कि लाइट ऑन या ऑफ होने से करंट फ्लो नहीं कर रहा, राइट। अब करंट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो कर रही है, आज मैं आपको यही बताऊंगा। माय नेम इज़ मोहित सलूजा फ्रॉम बीस्ट लर्नर्स। ये लेक्चर शुरू करने से पहले लेट मी जस्ट टेल यू इन ब्रीफ अबाउट आवर अल्फा सीरीज। Here we provide the complete course for ICSE class 10th for 2022 and 23 batch, especially for physics, chemistry and bio, where we provide the in-depth explanation with the question bank and test series, where you can get the weekly live doubt sessions also. To get more detail, please install our app Beast Learners. Now, अब देखते हैं कि करंट, जैसा कि मैंने बताया, करंट क्या है। लेट्स सी व्हाट इज करंट। जैसा कि हमें पता है दैट इज ड्यू टू चार्ज। अब क्वेश्चन ये आता है कि चार्ज क्या होता है। चार्ज समझने के लिए मान लो जैसे आपने कोई भी एक बॉडी ली, ठीक है। एक बॉडी पर आपने क्या किया, से कुछ दिया, उस कुछ को मैंने अभी क्या नाम दिया है, से पॉजिटिव, ठीक है। ये पॉजिटिव कैसे आया, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। जैसे ही मैं कोई दूसरी रोड इसके पास लेकर जाता हूं, ठीक है, कोई भी रोड, वो किसी भी शेप में किसी भी साइज में हो सकती है। जैसे ये रोड इसके पास आएगी तो क्या होगा, या तो ये अट्रैक्ट करेगा या ये रिपेल करेगा। अब डिपेंड करता है कि इस रोड पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो चार्ज है वर्ड, ये आप देख सकते हैं, इसकी वजह से या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रही है या फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो अगर हम अब करंट की बात करें तो करंट बेसिकली क्या है, दैट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, और यू कैन सिंपली से दैट द चार्ज पर यूनिट टाइम। क्योंकि अगर मैं रेट वर्ड यूज कर रहा हूं, इट मीन्स आई एम डिवाइडिंग द चार्ज विद टाइम। सो चार्ज बेसिकली चार्ज है क्या, दैट इज एन ई। अब क्वेश्चन ये आता है कि एन एंड ई क्या है। दिस स्मॉल ई, इस स्मॉल ई को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मतलब क्या है, दैट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन विच इज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। ओके, तो बार बार ये वैल्यू बोलने की बजाय आई विल टेक दिस एज स्मॉल ई। ओके, तो अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए हमने क्या चार्ज लिया है, स्मॉल ई। इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव होगा, प्रोटॉन है तो पॉजिटिव लेंगे, राइट। सो अगर ऐसे ही हम एन इलेक्ट्रॉन्स लें, सो एन इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो चार्ज होगा दैट विल बिकम एन ई, सो दैट आई कैन से जो टोटल चार्ज है उस बॉडी पर दैट बिकम्स एन ई। तो अब पर यूनिट टाइम पर वो जो चार्ज फ्लो कर रहा है दैट इज कॉल्ड करंट। सो करंट बेसिकली क्या होगा, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, राइट। अब मैं यहां पर एक वर्ड यूज कर रहा हूं, पर्टिकुलर डायरेक्शन। इस पर्टिकुलर डायरेक्शन का मतलब क्या होगा, पर्टिकुलर डायरेक्शन का मतलब है, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, से हमने एक बॉडी एज्यूम करी, वो बॉडी हम क्या लेकर चल रहे हैं, से दिस इज स्मॉल कंडक्टर आई हैव एज्यूम्ड। ये जो मैं बॉडी की बात कर रहा हूं, अगर मान लो हमने से कोई भी इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है या इसको भी हमने बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है, तो यू कैन सी जो चार्ज पार्टिकल्स हैं दे आर मूविंग इन अ रैंडम मैनर, राइट। जैसे ही हम इस बॉडी को क्या करें, किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, ओके, इसके बारे में मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगा। तो जैसे ही हमने एक तरफ पॉजिटिव एंड एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल्स कनेक्ट किए, तो हमने क्या ऑब्जर्व करा कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो पहले जिगजैग मैनर में थे, नाउ दे स्टार्ट मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, राइट। तो जैसे ही ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इट मीन्स यू स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग द करंट। इसको और समझने के लिए लेट्स सपोज आपने एक आयरन रोड अपने हैंड में रखा। जब आप आयरन रोड अपने हैंड में रखते हो, यू डोंट फील एनी करंट, बट जैसे उस आयरन रोड को आपने बैटरी के साथ कनेक्ट किया, तब आप क्या देखते हो, करंट सडनली फ्लो करना शुरू कर देता है।
करंट फ्लो करने से यू स्टार्ट फीलिंग द शॉक, राइट? प्लीज डोंट डू दैट एट होम, दिस इज जस्ट अ स्मॉल एक्सप्लेनेशन आई एम गिविंग टू यू। तो जैसे ही आपने क्या किया, उस मेटल को अपने हैंड में रखा तो आपने फील किया कि उसमें करंट फ्लो कर रहा है, मीन्स वहां पे जो चार्ज पार्टिकल्स जब आपने बैटरी से कनेक्ट नहीं किया थे लेकिन जिगजैग मैनर में थे, जो अब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होने शुरू हो गए, जिसे हमने क्या नाम दिया, करंट। सो करंट को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, आई से, और जो आई होगा दैट विल बी क्यू ओवर टी, जिसे हम क्या लिखते हैं, एन ई ओवर टी। तो यूनिट अगर हम बात करें करंट की, यूनिट क्या होगी, द स्टैंडर्ड यूनिट इज एम्पियर, ओके। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, कूलम पर सेकेंड। सो कूलम जो है दैट्स द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर चार्ज, सेकेंड इज द यूनिट ऑफ टाइम, सो वी कैन से 1 एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट एंड 1 एम्पियर इज 1 कूलम पर सेकेंड। कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं, डिफाइन 1 एम्पियर। सो हाउ कैन यू डिफाइन 1 एम्पियर? 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज अ करंट when the charge of 1 coulomb passing through a circuit in 1 second. Okay, so that current is basically flowing but in a specific direction. Okay, now इसी के अंदर अगर आपसे बोलें कि जो करंट है, is it a scalar quantity or a vector quantity? It's a very important question. You know, करंट की भी डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन है, और एक तरफ मैं कह रहा हूं कि करंट स्केलर है या वेक्टर है, जिसका मैं अभी आंसर दूंगा आपको। एक एक्सेप्शनल केस है ये। करंट की 2 डायरेक्शंस हैं, कौन कौन सी हैं? वन इज इलेक्ट्रॉनिक एंड सेकंड इज कन्वेंशनल, ओके। इलेक्ट्रॉनिक मींस, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉनिक जैसा कि नाम बता रहा है, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स आपके नेगेटिव चार्ज हैं, और इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां मूव करेंगे, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। कन्वेंशनल मींस जो हम शुरू से एज्यूम करते आ रहे हैं, पारंपरिक जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो जो हम शुरू से एज्यूम कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो, नॉट इलेक्ट्रॉन आई शुड से, जो पॉजिटिव चार्ज है, अब पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करते, बट हमने एज्यूम किया है, जो हमने शुरू से कन्वेंशनली एज्यूम किया है, दे मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तभी अगर आपको ध्यान होगा 8th या 9th तक आपने देखा होगा करंट की डायरेक्शन हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट। सो जो कन्वेंशनल करंट है दैट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रॉनिक जो है दैट्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, एंड इनमें से रियल कौन सा होगा, एक्चुअली जो एग्जिस्ट करता है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक। क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक जो है दैट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब किसी भी मेटल में आपके इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, प्रोटॉन्स भी हैं, बट एक्चुअल में कौन फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक करंट इज द रियल करंट। अब हम वापस आते हैं करंट के ऊपर। करंट मैंने क्या बताया, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्यों है, जबकि मैं कह रहा हूं डायरेक्शन है, एक तरफ मैं कह रहा हूं स्केलर है। तो स्केलर का मतलब क्या होगा, एल्जेब्रिक एडिशन। क्या मतलब है इस लाइन का? फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ये 2 वायर्स हैं, इसमें से करंट आ रहा है 1 एम्पियर, यहां करंट आ रहा है 2 एम्पियर। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ यहां पे कितना करंट होगा, तो आप क्या करेंगे, जो टोटल करंट एंटर कर रहा है, टोटल करंट कितना एंटर कर रहा है, 1 + 2, ऐड करके जो करंट लीव कर रहा है वो कितना आया, 3 एम्पियर। सो बेसिकली बच्चों हमने क्या किया, हमने करंट ऐड किया बट एल्जेब्रिकली ऐड किया। तो एल्जेब्रिक एडिशन है, दैट मीन्स स्केलर एडिशन है, दैट्स व्हाई करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। दो वी हैव द डायरेक्शन फॉर इट, बट स्टिल इट्स अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज it is followed by algebraic addition. So I hope you have got the idea about current. ऐसे ही और वीडियोस के लिए प्लीज हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करें एंड हमारी ऐप इंस्टॉल करें। थैंक यू।